फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। आज है एचपीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ का पार्ट 7, जिसमें हम बायोलॉजी सेक्शन डिस्कस करेंगे। जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों के क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। एंड एचपीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द रेड डाटा बुक। जो रेड डाटा बुक है उसमें सभी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है, जो भी इंडेंजर्ड होती हैं उनका। तो ये जो रेड डाटा बुक है इसको पब्लिश कौन करता है? WWF, IUCN, UNFP या फिर नन ऑफ दिस। तो रेड डाटा बुक को पब्लिश किया जाता है IUCN द्वारा। एंड IUCN की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोक बी इज़ कौन सी बी है, यानी कि जो हनी बी है जिसको रोक बी के नाम से जाना जाता है? एपिस सेराना, एपिस डोसेटा, एपिस मेलिफेरा या फिर एपिस फ्लोरी। तो रोक बी के नाम से जाना जाता है एपिस डोरसेटा को, जो सबसे बड़ी हनी बी है। वाइल एपिस सिराना का कॉमन नेम है एशियन बी या फिर इंडियन हनी बी। एपिस डोरसेटा का हमने देख लिया, रोक बी है। एपिस मेलिफेरा है हमारी यूरोपियन हनी बी, वाइल एपिस फ्लोरी इज लिटिल बी या फिर हम इसको ड्वार्फ बी भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ। रेपलम जो है वो इनमें से किसकी ओवरी में प्रेजेंट होगा? मस्टर्ड की ओवरी में। नेक्स्ट वन इज द ऑर्गेनेले दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल इज। ऐसा कौन सा ऑर्गेनेले है जिसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, नन ऑफ दीज। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के पास अपना DNA होता है, इसलिए इन दोनों ऑर्गेनेलेज को हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, नेक्स्ट वन, स्पेनिक एंड कोड लिवर ऑयल इज रिच इन विच वाइटामिन? तो दे आर रिच इन विटामिन A। आयोडीन टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट। आयोडीन टेस्ट का हम किसे डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं? फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, मलेरिया, टाइफॉइड। आयोडीन टेस्ट का यूज़ होता है कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए, और उन कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हमने स्टार्च का टेस्ट आप सभी ने देखा होगा तो। ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, RBCs का ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं? लिवर, स्प्लीन, पेनक्रियाज, ऑल ऑफ दीज। तो RBCs का ग्रेवयार्ड कहा जाता है स्प्लीन को। एंड आप ये बताएंगे कमेंट करके कि RBCs जो हैं वो कहाँ परफॉर्म होते हैं। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड। रेप्टाइल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या फिर मेलाकोलॉजी। द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज हर्पेटोलॉजी। ठीक है, हर्पेटोलॉजी। इथोलॉजी क्या है? इथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। हर्पेटोलॉजी रेप्टाइल्स की स्टडी। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कोज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या फिर प्लाज्मोडियम। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होती है फंगी के कारण, और कौन सी फंगस, उसका क्या नाम है? फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। नेक्स्ट वन, ऑटोलिसिस इज रिलेटेड टू लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑटोलिसिस रिलेट है हमारी लाइसोसोम से, इसीलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ DNA टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। जो रेप्लिकेशन होती है DNA की, जिसमें DNA की बहुत सारी कॉपीज बनती हैं, वो कौन सी स्टेज में बनती हैं? G1, G2, S माइटोटिक। तो ये बनती है हमारी S स्टेज में। फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशो इज। जो फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशो है वो कितनी होती है? 9:3:3:1, 3:1, 1:2:1 या फिर 1:1। फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशो होती है हमारी 3:1। ओके, एंड फिनोटिपिक डाईहाइब्रिड रेशो होती है, ये है
phenotypic dihybrid रेशो 9:3:3:1 एंड 1:2:1 ये है जीनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशो। ओके, नेक्स्ट वन, फिलोटैक्सी रेफर्स टू एन अरेंजमेंट ऑफ, फिलोटैक्सी किसकी अरेंजमेंट है? फ्लोएम और जाइलम की, लीव्स की, वेन्स की, एक्सिलरी बड्स की फिलोटैक्सी अरेंजमेंट है लीव्स की। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स अराउंड स्टेम, की स्टेम के अराउंड जो लीव्स हैं वो किस तरह से अरेंज हैं। फिलीफॉर्म अपरेटस अकर्स इन, जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सिनर्जिड्स में, एंटीपॉडल्स में, एगपरेटस या फिर पोलर न्यूक्लियाई। तो फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होता है हमारे ओव्यूल के सिनर्जिड्स में। साइनेप्सिस अकर इन द स्टेज, साइनेप्सिस कौन सी स्टेज में होती है? हमारे सेल साइकिल की कौन सी स्टेज में होती है? लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन या फिर पैकेटीन। साइनेप्सिस होती है हमारे जाइगोटीन स्टेज में, और पैकेटीन स्टेज में क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट वन, द डेविल फिश, डेविल फिश के नाम से कौन सी फिश को जाना जाता है? कतला, सीपी, एक्सोसीटस, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस तो कहा जाता है डेविल फिश। यस बोन इज, कौन सी बोन को हम यस बोन कहते हैं? एक्सिस, एटलस, हाइयोइड, मैंडिबल। यस बोन होती है हमारी एटलस, ठीक है, और एक्सिस को हम कहते हैं नो बोन। नेक्स्ट वन, नेचुरल प्योरीफायर ऑफ वाटर इज, कौन सा प्लांट है जो नेचुरल प्योरीफायर है पानी का? यूकेलिप्टस, शीशम, मैंगो, नीम। तो इट इज यूकेलिप्टस। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, सेल का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? किस ऑर्गेनेले को कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, क्रोमोसोम, डीएनए। तो प्रोटीन फैक्ट्री है हमारे राइबोसोम्स। फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन, जो फैट है वो कम्प्लीटली कहाँ पर डाइजेस्ट होता है? स्टमक में, माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो फैट डाइजेस्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड फ्रॉम पेनक्रियास, थायराइड, एड्रीनल या फिर डी थाइमस। तो कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 7 अप्रैल, 21 मार्च या फिर 2 जुलाई। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को। चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, असम। तो चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी है हमारे उड़ीसा में। मिनीमाटा डिजीज इज कोज्ड बाय क्रोमियम, मर्क्यूरी, कैडमियम या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट से होती है। तो मिनीमाटा डिजीज है वो होती है मर्क्यूरी से। व्हाट कनेक्ट्स मसल टू बोन, मसल को बोन के साथ क्या जोड़ता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन, सार्कोमेयर। तो इट इज टेंडन जो मसल को जोड़ेगा बोन के साथ। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें से किसमें पाया जाता है? रेप्टाइल्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट, एव्स। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इंसेक्ट्स में, बाकी सभी में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किन्हें कहा जाता है? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स या फिर टेरिडोफाइट्स। तो एम्फीबियन कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर सीन ड्यूरिंग, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हमें कब देखने को मिलते हैं? रेप्लिकेशन किस में, ट्रांसडक्शन, ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन किस में? तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं रेप्लिकेशन के समय। ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट, ऑक्जेंटिक सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? लाइपेज, ऑक्सीजन, पेप्सिनोजन या फिर HCl। ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट करती हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज इज नोन एज, जब एम्ब्रियो 16 सेल स्टेज पर होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? मोरुला, गेस्टुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोमेर। तो इसे कहा जाता है मोरुला, क्योंकि ये मलबरी की शेप को रिजेंबल करता है इसलिए मोरुला कहा जाता है। Okay guys, so that's it for ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम किसी और सेक्शन पर बात करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।